मत पूछो जमाने से, मत पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, मत पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारे तो बस एक ही पहचान है मेरे भाई कि हम हिंदुस्तानी है। हाँ तो मेरे भाई कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और आज बहुत ही खुशी की बात है, आज बहुत ही हर्ष की बात है कि आज 15 अगस्त है और उसी के शुभ अवसर पर मेरे भाई 15 अगस्त संबंधित ही हम लोग आपको एक छोटा सा वीडियो का पार्ट लेकर आ रहे हैं। इसमें आपको बताएंगे मेरे भाई कि हमारा आजादी कैसे मिला, क्यों हम लोग आजादी मनाते हैं, क्यों स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्या राज है इसके पीछे। आइए आपका भाई थोड़ा सा चंद मिनटों में आपको समझाने का प्रयास करेगा। हाँ तो मेरे भाई आपको पता होगा कि आज से बहुत वर्ष पहले, लमसम 2 वर्ष पहले हमारा देश अंग्रेजों के हाथे गुलाम था और हम लोगों ने बहुत संघर्ष, बहुत बलिदान के बाद 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हो गए। और तो आइए और बाकी नेक्स्ट आपको आगे बताते हैं। 15 अगस्त 2024 को आजादी की 77वीं वर्षगांठ एवं 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। बहुत सारे मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त का यही कंफ्यूजन है कि भाई ये कभी वर्षगांठ थी और कभी स्वतंत्रता दिवस थी। तो बता दे मेरे भाई फिर से कि 15 अगस्त 2024 को आजादी की 77वीं वर्षगांठ जबकि 78वीं स्वतंत्रता दिवस है। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसको और क्लियर करने के लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं कि फर्स्ट स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947, जबकि सेकेंड स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1948 यानी कि प्रथम वर्षगांठ था। उसके बाद पूर्ण रूप से हम लोग स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हो गए थे। उसके बाद है मेरे भाई यहाँ से भी सवाल आते हैं, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लीक कर क्या कर था। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमने लागू करने के नहीं कर, हम कह रहे हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान लेकर तैयार हो गया था। इसी कारण 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मेरे भाई? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इस बात को नोट कर लीजिए। उसके बाद इस संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और इसको किसने लिखे? हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और 389 सदस्य थे। पूरे टोटल कितने? 389। लेकिन पूछता है बताइए अंतिम रूप से कितने लोग हस्ताक्षर किए थे संविधान पर? तो 284 लोगों ने। और इस संविधान को मेरे भाई मूल रूप से संविधान का जनक पूछेगा तो आप लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोल दीजिएगा। और इसमें प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी मोरारजी देसाई। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे आइए, 15 अगस्त पर ध्वजारोहण प्रधानमंत्री का थे। अब आपसे पूछेगा कि बताइए 15 अगस्त को झंडा यानी ध्वज कौन फहराते थे, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? बहुत मेरे भाई इसी में कंफ्यूजन में रहते हैं। तो मेरे भाई आपका भाई आज कंफ्यूजन दूर कर देगा, ध्यान से सुनते जाइए। देखिए 15 मेरे भाई इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। और कहाँ? दिल्ली के लाल किला पर। कहाँ फहराते हैं? दिल्ली के लाल किला पर। जबकि 26 जनवरी, इस बात को नोट करते चलिएगा, 26 जनवरी को राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। कौन? राष्ट्रपति। इस बात को भी अगला आपसे सवाल पूछने का आप कहेंगे कि भाई तो इस बात को क्लियर कर दिया कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किला पर झंडा फहराते हैं और राष्ट्रपति 26 जनवरी इनके गणतंत्र दिवस को फहराते हैं। लेकिन तुम ये भी बता दो कि बताओ राज्यों में कौन झंडा फहराता है? तो मेरे भाई 15 अगस्त को मुख्यमंत्री फहराते हैं। कौन? मुख्यमंत्री। जबकि 26 जनवरी को राज्यपाल, कौन? राज्यपाल झंडा फहराते हैं। इस बात को भी नोट कर लीजिएगा कि राज्यों में 15 अगस्त पर मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं जबकि 26 जनवरी को राज्यपाल झंडा फहराते हैं। आगे आइए, एक एक बात को आप लोग को बताएंगे। और है कि
बताइए, सवाल आपसे पूछेगा कि लाल किले पर सबसे अधिक बार झंडा किसने फहराया? तो मेरे भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस बात को नोट कर लीजिए। पूछेगा कि सबसे अधिक बार लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कितने बार फहराए? 17 बार। क्योंकि इन्हीं का कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल सबसे अधिक दिनों तक था। सबसे अधिक दिन जिसका कार्यकाल होगा तो वही ना सबसे अधिक दिन झंडा फहराएगा। तो ये 17 बार फहरा चुके हैं। और ये मेरे भाई आपको इसके बारे में और इनके बारे में बता दें, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ध्यान रखिएगा, इस बात को नोट रखिएगा। पूछेगा आपसे सवाल, बताइए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी सवाल को भुला पूछेगा, बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कितने बार ये झंडा फहरा चुके हैं? 17 बार। और आपसे पूछेगा, बताइए चाचा जी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। और बताइए, आपको बताइए दिए हैं कि जो प्रधानमंत्री रहते हैं वो झंडा फहराते हैं, तो सबसे अधिक दिन प्रधानमंत्री रहता है, अधिक दिन फहराएंगे नहीं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ गए हैं मोदी जी। 11 बार ये झंडा फहरा चुके हैं। ध्यान रखिएगा 2024 को लेकर, यानी 2024 में इंक्लूड कर टोटली ये 11 बार राष्ट्रीय ध्वज को लाल किला पर फहरा चुके हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला अब आपसे पूछेगा, बताइए स्वतंत्रता की घोषणा सबसे पहले किसने किया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्रता की घोषणा सर्वप्रथम किसने किया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। इस बात को कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। यह लाइन किसने कहा या यह कथन किसका है? तो मेरे भाई महात्मा गांधी। ये हमारे बापू कहे थे कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देनी चाहिए। अब आइए आपसे ये भी सवाल पूछेगा, बताइए पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया? 7 अगस्त 1906। भारत का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम कब फहराया गया? 7 अगस्त 1906 पर मेरे भाई। और कहां पर? तो कोलकाता में। कहां पे? कोलकाता में। उसके बाद थोड़ा रुकिए, थोड़ा रुकिए, अभी तो आपको एक रुकिए बता रहे हैं। आपसे एक सवाल पूछेगा, बताइए भारत का राष्ट्रीय मिठाई जिलेबी, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय फूल कमल। अब आपको कहेगा यही सब बताने आया है। नहीं मेरे भाई, आइए इसमें सवाल किसे पूछा है कि बताइए भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? और बताइए ना, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? यहाँ दिखती हो जाएगी। तो मेरे भाई छाप लीजिएगा, पाओक्रिटेटस। क्रिटेटस, ये मोर का वैज्ञानिक नाम है पाओक्रिटेटस। और बाघ का है पैंथरा टाइगर्स। पैंथरा टाइगर्स। और कमल का आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कमल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। उसके बाद आपसे ये भी सवाल पूछेगा, बताइए राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो 3:2। 3:2। और बताइए जो हमारा ये राष्ट्रीय ध्वज है मेरे भाई, आपको पता है तो इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली बकाया। पिंगली बकाया। पूछेगा कि बताइए भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली बकाया। अब पूछेगा बताइए हमारे अशोक चक्र में इसमें कितनी तिलियां होती है? 24। वो होती है 24 को। इनमें 3 कलर होते हैं, ध्यान रखिएगा 3 को कलर होते हैं। पहला होता है केसरिया, दूसरा होता है सफेद, और तीसरा होता है हरा। अब केसरिया रंग किसका प्रतीक है? इसको भी समझ लीजिए मेरे भाई। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, थोड़ा समझ लीजिए, आप ही की जानकारी के लिए मेरे भाई बता रहे हैं। पहला है केसरिया,
दूसरा है सफेद और तीसरा है हरा। केसरिया बलिदान एवं त्याग का है, बलिदान एवं त्याग। सफेद आपका सच्चाई का प्रतीक है, वही हरा आपका हरियाली का प्रतीक है। तो इस बात को भी छाप लीजिएगा मेरे छोटे बहन, जो भी 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां इसमें भी पढ़ते हैं, इस बात को जानकारी रखिएगा, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और इसके बारे में अगर आप जानकारी नहीं रखे तो बताइए इससे बढ़कर कोई दिक्कत होगी आपके लिए? हाँ, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के बारे में जानिए ना। आइए, उसके बाद आपसे पूछ देगा। पहले आप लोग अगर कोई मेरे भाई मेरे बहन जानते होंगे, पहले ये चक्र नहीं था मेरे भाई, इसके जगह पर चरखा थी। क्या थी? चरखा। और बताइए, इस चरखे को हटाकर ये चक्र कब लगाया गया? 1947 में। 1947 को। तो इस बात को नोट कर लीजिएगा। अगर मेरे भाई आपको इस वीडियो के बाद भी कोई आपको डाउट होती है, कोई कंफ्यूजन होती है, या आपको लगता है कि मेरे भाई तुमने ये बात को छोड़ दिया है, तो उसके लिए मैं हूं ना। हो सकता है मेरे भाई कोई एक बात छूट गई होगी, आपका भाई कोई बड़ा विद्वान नहीं है, बस हमारा उद्देश्य आपको हेल्प करना होता है। और मेरे भाई जिस तरीके से अपने इस भाई को प्रेम दुलार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और ये भाई आपका एहसान कभी भूलेगा नहीं। तो मेरे भाई, पुराने वीडियो की तरह इस वीडियो को भी आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।